व्हाट वी हैव सीन इज दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो है कार्बन. ठीक है. द एसेंशियल कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कार्बन कंपाउंड. ओके. तो हमको जो पढ़ना है दैट इज रिलेटेड विद द कार्बन. ठीक है. तो कार्बन का क्या नेचर है, कार्बन को लेके क्या क्या हो सकता है, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे. ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स. यूनिक नेचर ऑफ carbon atoms. There are two unique natures in our syllabus. One is tetravalency and two is catenation. So what is tetravalency? Tetravalency. What is tetravalency? Tetra मतलब चार, right? Tetra मतलब 4 and valency is the valence electron. ठीक है. तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. So what we can see in the structure of carbon, पहला जो शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है 4. So that's why it is tetravalency. तो ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इट नाइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स. ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता किसी से. ठीक है. तो व्हाट ही कैन डू, कार्बन कैन डू ओनली वन थिंग, इट कैन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन. ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये ओनली शेयर कर सकता है. सो कौन सा बॉन्ड ये बनाता है? ये जो बॉन्ड बनाता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि इन आवर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर we have already read that there are 3 types of bond in our syllabus: electrovalent bond, covalent bond and coordinate bond. तो covalent bond में 3 types of bond: single bond, double bond और triple bond. ठीक है. तो कार्बन जो है as it has 4 valence electron, that's why it can share its electron. तो इसी जो प्रॉपर्टीज है इसको बोलता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन बाय वर्च्यू ऑफ विच it forms 4 covalent bonds is called tetravalency of कार्बन. ठीक है. यह है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन का यह है एटॉमिक स्ट्रक्चर और हियर इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर. फाइन. ओके. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या है? कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टी है. इट कैन लिंक टुगेदर टू फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन. ठीक है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स, कार्बन के साथ ही लॉन्ग चेन बनाता है. कार्बन के साथ, इसके साथ लॉन्ग चेन नहीं बनाएगा. कार्बन हाइड्रोजन के साथ लॉन्ग चेन नहीं बनाएगा. कार्बन के साथ ही जो लॉन्ग चेन बनाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ खुद के साथ एक लिंक बनाता है और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वो बनाता है, बहुत दूर तक जाता है ड्यू टू इट्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू
कौन सा बॉन्ड बनाता है? थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। ये डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ब्रांच्ड चेन लाइक ये जो है ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन लाइक ऐसा होगा, भाई ये जो है ब्रांच्ड चेन है। और तीसरा एक है, वो है साइक्लिक चेन्स। साइक्लिक चेन्स कैसा होता है? 3 कार्बन के अंदर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक साइकिल की तरह ऐसा बॉन्ड बनाता है। हर जगह में वी कैन सी दैट देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हियर वी कैन सी दैट ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। ये जो 4 बॉन्ड है ये इसी कार्बन को लेके हुआ है, ठीक है। सो ये कार्बन के लेके हुआ है, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, ठीक है। तो हर जगह में 4 बॉन्ड ज़रूर होगा, ठीक है। दूसरा एक साइक्लिक बॉन्ड का एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक बेंजीन का जो है ऐसा है, so it has also four covalent bond, ठीक है। ये साइक्लिक और क्लोज्ड चेन है, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन है। तो व्हाट वी कैन सी दैट कैटिनेशन में 3 तरह की कैटिनेशन ये शो करता है। एक है कंटिन्यूअस चेन बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच्ड चेन बनाता है। सपोज इसी से एक ब्रांच निकल आया, ठीक है, ये ब्रांच है, तो ये हो गया ब्रांच और ये हो गया क्लोज, फाइन। सो कैटिनेशन 3 तरह का शो करता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। नाउ स्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स एक नया टर्म आ गया। कार्बन तो हम लोग वी हैव ऑलरेडी नोन व्हाट इज़ कार्बन, ये सब कार्बन का जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब हम लोग पढ़ लिया। तो हाइड्रोकार्बन अभी क्या चीज़ है? हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। द थिंग इज़ दैट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा। सपोज एज वी हैव सीन दैट कार्बन का वैलेंसी इज़ 4, तो किसी भी वैलेंसी में अगर कोई कंपाउंड रहेगा तो इट्स ओके, अगर नहीं रहेगा, सपोज इधर हम लोग देख सकते हैं 3 बॉन्ड में खाली है, कोई भी बंदा नहीं बैठा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हाइड्रोजन को बैठा देंगे। तो ये जो कंपाउंड बन गया ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अभी ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम हाइड्रोकार्बन की ही बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन कंपोनेंट इज कार्बन, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला के जो जो कंपाउंड है उसी कंपाउंड का बात हम लोग करेंगे, लाइक एल्केन, एल्कीन, ठीक है, एल्काइन, सब हाइड्रोकार्बन है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? हाइड्रोकार्बन्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला the formula that shows how atoms of different element are linked together। कैसे दूसरा एलिमेंट लिंक बनाता है कार्बन के साथ, ठीक है, टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज स्ट्रक्चरल फार्मूला।
सो कार्बन कैसे दूसरा एटम के साथ एक चेन बनाता है, लाइक स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक चेन, ठीक है। तो कैसे बनाता है, कैसे लिंक बनाता है, तो उसका जो फॉर्मूला है, मतलब जो स्ट्रक्चर है कार्बन का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लाइक ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो स्ट्रक्चर हमको बनाना है, द सिंपल से थिंग इज़ दैट, इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो सिंपली हमको क्या करना है, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद कार्बन का हमने जाना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी जो खाली पड़ा है मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ तो समझ में आया अच्छे से। सब में ये जो कार्बन है इसका 4 हाथ है, तो बाकी जो खाली है उसमें बस हम लोग हाइड्रोजन भर देंगे, तो इसमें ही हो जाएगा। हाँ, इसमें भी बैठा है, देखिए इधर हाइड्रोजन है, 10 नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन है 4। तो ब्यूटेन, ये जो फार्मूला हम लोगों ने बनाया ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला और दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, द फार्मूला दैट शोज हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज स्ट्रक्चरल फार्मूला। बट द थिंग इज दैट ये जो ब्यूटेन है C4H10, तो अगर हम लोगों को ये ब्यूटेन मतलब ये जो मॉलिक्यूल इसको लिखना है तो हम लोगों को क्या ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी मच कम्बरसम, राइट। इट्स बहुत ही दिक्कत है, इतना बड़ा स्ट्रक्चरल फार्मूला हर जगह में तो हम पुट नहीं कर सकते। सो इसको क्या किया गया, इसको एब्रीविएटेड फार्मूला बनाया। लाइक सिंपली हमने ऐसे कर दिया, ये जो हाइड्रोजन ऊपर ऊपर ये सब था ना, इन लोगों को हमने बस शॉर्ट कर दिया, ये सब नहीं चाहिए। इधर कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो बस 3 बैठा लो। इधर कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 बैठा लो। इधर कितना, इधर भी 2, इधर कितना, इधर 3 चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये है एब्रीविएटेड फॉर्मूला। और कंडेंस्ड मतलब जो स्ट्रक्चर था उसको हम कंडेंस्ड कर दिया, कंडेंस्ड फॉर्मूला। और अनदर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कार्बन का स्केलेटन, मतलब उसमें बस कार्बन ही रहेगा, ये भी हम लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। ठीक है, कार्बन स्केलेटन। तो स्ट्रक्चर में हमने 3 तरह का स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोगों ने देखा। एक है जिसमें पूरा कार्बन जो है उसके साथ हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है, मैं एक छोटा कार्बन लेके बता देता हूँ। इधर 3 चाहिए, इधर भी 3 चाहिए। ये जो है ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद इसको ही कितना हाइड्रोजन है, 3, तो हमने बस 3 कर दिया। इधर भी ये हो गया एब्रीविएटेड और कॉन्डेंस्ड फार्मूला। ठीक है, और लास्टली सिंपल जो कार्बन और कार्बन लिखना है इसको हम बोलते हैं कार्बन का स्केलेटन। स्केलेटन मतलब जिसमें बस हड्डियाँ ही दिख सकते हैं, तो यह है